अजमेर में तेज बारिश काल बन गई और एसबीआई बैंक की पुरानी दीवार बारिश के चलते भरभरा करके गिर गई। दीवार के पास खड़ा एक रिक्शा चालक इसके चपेट में आ गया और मलबे में दबने से रिक्शा चालक की मौत हो गई। तो बारिश मूसलाधार हुई और अजमेर में ये बारिश जो है वो काल बनकर के बरसी है। मलबे में दबने से दरअसल एक रिक्शा चालक की मौत हो गई है। दरअसल दीवार के पास ये रिक्शा चालक खड़ा हुआ था और इस दौरान एसबीआई बैंक की जो पुरानी दीवार है बारिश के चलते गिर जाती है, जिसकी चपेट में एक शख्स आ गया। दीवार के पास में ही एक रिक्शा चालक खड़ा हुआ था और मलबे में दबने से रिक्शा चालक की मौत हो गई है। पुलिस कंट्रोलर से सूचना मिली थी कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी जो दीवार है उसको गिरने से एक व्यक्ति दब गया, जिस पर तुरंत मौके पर पहुंचा और एसडीआर टीम भी मौके पर पहुंची। जो दबा हुआ व्यक्ति था उसको निकाल करके वाईएनएच जेएनएच हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। व्यक्ति की भी आइडेंटिफाई नहीं हुई, व्यक्ति की मौत हो गई। और अजमेर से बड़ी खबर, जहां अजमेर में बारिश का कहर है और ख्वाजा शरीफ की दरगाह की दीवार टूट गई। छबीली गेट की दीवार धराशायी हो गई। अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर प्लेटफॉर्म की छत भी गिर गई। तो अजमेर से ये जानकारी, जहां पर ख्वाजा शरीफ की दरगाह की दीवार टूट गई और बारिश जो है वो लगातार हो रही है, जिसके बाद कई जगहों पर इससे नुकसान पहुंचा है। ख्वाजा शरीफ की दरगाह की दीवार जो है वो इस दौरान इस बारिश में जो है टूट जाती है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं छबीली गेट की दीवार भी धराशायी हो गई और अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर प्लेटफॉर्म की जो छत है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो भी इस दौरान गिर जाती है। और यहाँ पर क्योंकि शेड लगा हुआ था, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की जो छत है वो इस दौरान बारिश का चपेट में आ जाती है और बारिश में जो ये छत है वो जो है वो गिर जाती है। छबीली गेट की दीवार भी इस दौरान धराशायी हो गई है और वहीं ख्वाजा शरीफ की दरगाह की दीवार भी टूट गई है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। छबीली गेट की दीवार भी इस दौरान धराशायी हो गई। तो बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर इसका असर दिखाई दे रहा है और कई जगहों पर बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और ये आपको अलग अलग अजमेर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं ख्वाजा शरीफ की दरगाह की दीवार टूट गई, छबीली गेट की दीवार भी धराशायी हो गई है। अब ये आप तीन तस्वीरें देखिए, अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर प्लेटफॉर्म की छत भी गिर जाती है। तो तेज बारिश जो है वो काल बनी है, जिस दौरान एक रिक्शा चालक इसकी चपेट में आ जाता है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ख्वाजा शरीफ की दीवार जो है वो टूट जाती है, धराशायी हो जाती है। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि अजमेर में बारिश जो है मूसलाधार हो रही है। अब आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगाइए, ये कोई नहर नहीं है, कोई नदी नहीं है, बल्कि अजमेर की सड़कें हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है। पवन अटारिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। पवन, ये तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है कि अजमेर में बारिश जो है वो आफत बनकर के बरस रही है। सड़कों पर देख रहे हैं तो नदी जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर में मूसलाधार बारिश हुई है करीब 1 घंटे से ज्यादा, और इस बारिश के पानी ने मानो अजमेर में कहर बरपा दिया हो। चारों तरफ पानी ही पानी, नदी नाले उफान पर आ गए, दीवार गिर गई और दीवार गिरने से एक रिक्शा चालक की मौत हो गई। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। केंद्रीय बस स्टैंड का एक छज्जा गिर गया, इस दौरान कोई जानहानि नहीं हुई। और ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के जो छबीली गेट है उसकी कुछ हिस्सा यहाँ पर ढह गया। और गनीमत रही, इन दोनों बड़े दीवार गिरने के बड़े हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। हालांकि इस जगह पर बड़ी संख्या में लोगों का आना और जाना लगा रहता है। बारिश के चलते लोग उस जगह पर नहीं थे। और एक जिसकी कह सकते हैं किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, रिक्शा चालक, जो कि बारिश से बचने के चक्कर में दीवार के सारे पेड़ के नीचे खड़ा था और वो दीवार भरभरा कर गिर गई। उसमें उसका रिक्शा भी दब गया और वो मजदूर भी दब गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह मौके पर पहुंच गए। एसडीएफ की टीम को मौके पर बुला लिया गया, मगर जब तक मजदूर ने दम तोड़ दिया था। ये 3 बड़ा घटनाक्रम हुए हैं अजमेर में। साथ के साथ में अजमेर की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं नदी के रूप में यहाँ पर तब्दील होती नजर आई। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर फेल नजर आए। बारिश का पानी दुकानों में घुसता हुआ नजर आया और दरगाह बाजार के सामने वाली जो मुख्य सड़क है उस पर तेज बहाव करे, मान के चलिए 2 से 2.5 फीट तक की हाइट से लेकर पानी का यहाँ पर बहता हुआ नजर आया। फिलहाल अभी जब बारिश को रुके हुए करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। और कई घर तो इस तरीके से उसमें बारिश का पानी भर गया था मानो वह स्विमिंग पूल हो। पवन, ये और अभी उनका फर्नीचर वगैरह भी है कि अजमेर के अंदर, और वो भी सड़कों पर,
ये ऐसी तस्वीरें शायद किसी ने कभी देखी हो। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं जुरू से बड़ी खबर है, जहां कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। पिता के सिर पर वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। खेत में बने मकान की छत पर मृतक सो रहा था। पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई थी और जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने हत्यारे बेटे को हिरासत में ले लिया है और ये बड़ी जानकारी इस बीच। दरअसल पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है, लेकिन कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। पिता के सिर पर वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने बताया कि रात के समय छत पे सो रहा था और रात को जब बारिश हुई तो नीचे नहीं आया, तब हम इसको उठाने के लिए ऊपर गए तो इसकी जो है सिर में गंभीर चोटें आई हुई थी। उन्होंने किसने हत्या की है इसके बारे में अनभिज्ञता जाहिर करी थी। मृतक का एक पुत्र है हीरालाल नाम का, उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पुलिस की पूछताछ से उक्त शख्स जो है वो टूट गया और उसने अपने पिता की छोटी मोटी जो गृह क्लेश है उसको लेके हत्या करना स्वीकार किया है। गजेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गजेंद्र, अब कुछ साफ हो रहा है, अभी कारण क्या रहे, क्यों आखिर एक बेटा अपने पिता का कातिल बन जाता है? देखिए, निश्चित रूप से काफी शर्मसार कर देने वाला ये मामला है। वो सरदार शहर तहसील के विक्रमसरा गांव से आया है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में सामने है कि कहासुनी हुई थी देर रात्रि के बाद इस पूरी घटना को अंजाम है वो बेटे ने दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो शुरुआती दोषियों में पुलिस को भी आरोपी पुत्र ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब पुलिस से पूछताछ की तो आखिरकार जो आरोपी पुत्र है वो टूट गया। उसने अपना बताया जा रहा है कि जुर्म भी कबूल कर लिया और पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार है वो कर लिया है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस अब आगे जांच में जुट गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं लीक से बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या की गई है। मृतक युवक रईस मेव की गोली लगने से मौत हो गई। जोरहरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और क्षेत्र के जो गांव के लोग हैं ये उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जोरहरा थाना क्षेत्र के गांव खैरावा की ये घटना बताई जा रही है, जहां जमीन विवाद को लेकर के एक युवक की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या की गई है। अकरम हमारे संवाददाता जुड़ गए। अकरम, बताइए क्या जानकारी है इस पर? गांव का ये मामला है, जहां पर जो चाचा होता है वो अपने भतीजे को अवैध हथियार से गोली मार देता है। बताया जा रहा है कि जो पुरानी रंजिश के तहत जो जमीनी विवाद था, किसी खेत को लेकर ये मामला चल रहा था, जहां उसका जो भतीजा था एक दुकान पर बैठा हुआ था और जब चाचा हथियार लेकर आता और डायरेक्ट उसमें गोली मार देता है। जहां पुलिस अब सूचना पाकर मौके पर पहुंच चुकी है और आगे की जांच पड़ताल में लग चुकी है। साथ में जो मृतक है उसके सबको जोरहरा अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों के द्वारा अब जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर जो पुलिस है जो आगे की कार्रवाई करेगी। जी शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकरमदीन इस पर जानकारी देने के लिए।